हेलो गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आज हाइलम के बारे में। ठीक है, तो सिटी के अंदर हाइलम आप कहाँ देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा सा मैं पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल फोटो मैं पहले आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सीटी स्कैन की। तो एक्सरे से पहले आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, ये एक्सरे है। चलिए मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगेंस्ट द वॉल आप देखिए। ठीक है, ये ट्रेकिया हो गया। तो T1, T2, T3 और T4 भी आपकी क्लेविकल आके जुड़ जाती है। ठीक है, और नीचे आप आओगे तो ट्रेकिया होते हैं। ट्रेकिया का यहाँ पे बाइफर्केशन हो गया, तो राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। आपको पता है राइट मेन ब्रोंकस का एंगल होता है वो, ये जो एक मिड लाइन में यहाँ पे ग्रो करूँ तो उससे थोड़ा कम एंगल पे होता है और थोड़ी सी लार्जर साइज होती है। ठीक है, 2.4 mm, और यहाँ पे 2.3 mm, मतलब थोड़ी सी साइज़ कम होती है, लेकिन एंगल थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एंगल ऐसे रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा। मतलब लेफ्ट हाइलम इज ऑलवेज अपर देन राइट हाइलम। तो राइट हाइलम कभी लेफ्ट से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, एक सेम पोजीशन पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है यहाँ पे थोड़े बल्कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रही है वाइट, तो ये हाइलम है। ये आपका राइट हाइलम हो गया, ये राइट हाइलम हो गया। इस एक्सरे में लगभग सेम लेवल पे देखिए, ये रिप भी यहाँ आ रही है, ये रिप भी आ रही है। दोनों रिप का लेवल है वो आपकी, मतलब जो पोस्टीरियर रिप्स है, जैसे ये पोस्टीरियर रिप्स कौन सी हुई, ये फर्स्ट रिप रहती है फर्स्ट, देन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। हाँ, सेवन्थ पोस्टीरियर रिप पे हाइलम आ रहा है, तो दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, अब सीटी की अपन बात करें, और मैं यहाँ पे आज बात करने जा रहा हूँ हाइलर की अबनॉर्मलिटीज़ की। तो हाइलम किससे बना हुआ है, कंटेंट के हिसाब से आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं इजीली करके आपको बताऊंगा। तो हाइलम किस चीज़ से मिलकर बनता है? सबसे पहला मैंने बताया ट्रेकिया है, डिवाइड हुई राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस। तो पहला क्या हो गया, मेन ब्रोंकस। दूसरा होता है यहाँ पे वेसल्स। तो हाइलम के अंदर जो लंग के अंदर जा रही है, या जो वेन, या क्या बोले कि आर्टरी अंदर जा रही है और वेन बाहर आ रही है। तो आर्टरी जो अंदर जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह से वेन होती है, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो मतलब वेस्कुलेचर हो गया आपका। तो इसके साथ में लिम्फेटिक्स को इसमें जोड़ दो, लिम्फेटिक्स और वेसल्स को मिला के मैंने बोला वेस्कुलेचर। तीसरा होता है लिम्फ नोड्स। तो ब्रोंकस हो गया, वेस्कुलेचर हो गया, और तीसरा लिम्फ नोड्स। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़े से लिम्फ नोड्स की बात की थी, उसमें से मैंने हाइलर लिम्फ नोड बताया था। कौन सा लेवल होता है? लेवल 10। ठीक है, तो लेवल 10 जो होता है, राइट 10R इसको बोल सकते हो, और लेफ्ट के अंदर 10L आप उसको बोल सकते हो। उन नोड्स की अपन आज बात करेंगे। तो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर हाइलम बना। ठीक है, इन तीनों में अबनॉर्मलिटी होगी, वो हाइलर अबनॉर्मलिटी बना देगी। तो हाइलर एडिनोपैथी की, हाइलर इलाजमेंट की अपन बात करेंगे। एडिनोपैथी इज कॉमन टर्म की, हाँ उसको हाइलर एडिनोपैथी, जो इलाजमेंट को भी एडिनोपैथी एक कॉमन टर्म हो गई वो, लेकिन एडिनोपैथी का मतलब खाली लिम्फ नोड से होता है। बेटर आप यूज़ करिए हाइलम इनलार्जमेंट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉर्मल हाइलम की। ठीक है, ठीक, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे होता है, तो इसको आप समझिए। यस, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके एक मीडियस्टर्नल विंडो में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज मीडियस्टर्नल विंडो। तो ये आपके ब्लैक है, वो क्या है, लंग हो गए। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट मेन ब्रोंकस हो गया, और दिस इज लेफ्ट मेन ब्रोंकस। इसके बीच में जो ये आपको लिम्फ नोड आपको दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपके हाइलर लिम्फ नोड्स है। तो ये नॉर्मल साइज है, इतना सा आपको, मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग नहीं सा दिख रहा है कि हाँ कुछ सॉफ्ट टिश्यू सा यहाँ पे है, तो ये लगभग नहीं सा आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है, मैं और भी थोड़ा पास में ले आता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं चीज़ और बताता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, ये आपकी असेंडिंग आउटा होती है। असेंडिंग आउटा ऐसे घूम के नीचे की तरफ आके ये डिसेंडिंग आउटा बना देगी। तो ये एंटीरियर पार्ट हो गया आपका, ये स्टर्नम है, और ये वर्टिब्री है, तो ये आपका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक हो गई। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। तो जो अओर्टा है, अओर्टा ऐसे घूम के निकलती है, उसके बीच में से पल्मोनरी ट्रंक आपकी निकलती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगी, राइट पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगी। ये सुपीरियर वेना कावा जो बिल्कुल डेंस आपको दिख रही है, ये सुपीरियर वेना कावा जो ज़्यादा वाइट आपको दिख रही होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेंसर होती है। चलिए, तो लिम्फ नोड की अपन बात कर रहे थे, ये हो गया नॉर्मल थिंग यहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इनलार्जमेंट्स के अंदर। तो हाइलर इनलार्जमेंट के अंदर अपन पहली बात कर रहे हैं लिम्फ नोड इनलार्जमेंट की। ठीक है, तो अब आप देखिए, अंतर देखिए दोनों के अंदर। मैंने इसको और भी जूम कर दिया है, ये देखिए।
ये देखिए, ये राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, येलो एरो से दिखा रखा, दिस मच बिग, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक अलग डेंसिटी, कैसी डेंसिटी दिख रही है, मसल की तरह की, दिस इज द मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल आपको दिख रही है, ये स्केपुला है तो स्केपुलर मसल्स होगी, इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे होती है, वर्क ये रिब्स है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती है, तो ये इसकी तरह की डेंसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये एक तरह का CECT है, कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी है, तो यहाँ पे आपकी जो वेसल्स है वो इन्हांस हो गई है, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये असेंडिंग आउटा, डिसेंडिंग आउटा, और यहाँ कहीं पे इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो अब ये राइट मेन ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस के बीच में ये देखिए, दिस इज इनलार्ज लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो दिस इज, तो पहला कारण क्या हो गया इनलार्जमेंट का, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, इसको अपन बोलेंगे एडिनोपैथी, ठीक है। अब एडिनोपैथी दोनों तरफ हो सकती है, इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, या फिर बाइलेटरल है तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, या फिर यूनिलेटरल को भी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बोला जा सकता है। तो यूजुअली जो कॉजेज होंगे वो क्या होंगे, आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉमन कॉजेज में ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा आप लिख लीजिए इसको, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस कॉमन कॉज होता है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, सार्कोइडोसिस में जो मीडियस्टल लिम्फेनोपैथी होती है बहुत कॉमन होती है, ठीक है। तो वो एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ सार्कोइडोसिस के बारे में। ये देखिए, सार्कोइडोसिस के अंदर जो मीडियस्टल लिम्फेनोपैथी होती है बहुत कॉमन होती है, देखिए ये फोटो आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो लिम्फ नोड है यहाँ पे, मीडियस्टल लिम्फ नोड यहाँ पे और भी है, तो ये ट्रेकिया है, अभी डिवाइड हुई है जस्ट, यहाँ पे ये मेन ब्रोंकस आ गया, तो उसमें अब ये कोरोनल कट है, कोरोनल कट सेक्शन है, उसको अपन एक्सेल इस तरह से देख रहे थे, उसी को अपन लगभग कोरोनल आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये आपकी, ठीक है, ये हार्ट हो गया, ये कुछ ये वेसल्स वगैरह हो गई, ये असेंडिंग आउटा हो गई, यहाँ पे डिसेंडिंग आउटा कहीं और है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये लिम्फ नोड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कोरोनल सेक्शन के अंदर ये लिम्फ नोड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मीडियस्टल लिम्फेनोपैथी, मीडियस्टल की बात कर रहे हैं, मतलब थोरेसिक लिम्फ नोड्स की अपन बात कर रहे हैं, तो सार्कोइडोसिस में बहुत कॉमन होती है। अदर एग्जांपल्स में आपका फंगल इन्फेक्शन हो गया, इसके अलावा मेटास्टेटिक CLM, जो लिम्फ नोड के अंदर मेट्स की बात कर रहे हैं अपन, जो अपन बोलते हैं नोड्स, मैंने बताया था कि ये N1 नोड्स है, ये N2 है, और ये सुपराक्लेविकुलर वाले हमेशा N3 ही होते हैं। N2 जो मीडियस्टल लिम्फ नोड्स होते हैं, जो सुपीरियर मीडियस्टम में है या मिडिल मीडियस्टम के आसपास है, कहीं पे हार्ट के आसपास है, हाइलम के आसपास है, वेसल्स के आसपास है, वो सेम साइड है तो वो N1 में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपोजिट साइड है तो वो N3 में भी काउंट हो सकते हैं, तो N2 भी हो सकते हैं, N3 हमेशा चेस्ट के बाहर होंगे, वो N3 वाले होंगे, ठीक है। तो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट के अंदर ये बात हो गई। अब CECT इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, कि आप लिम्फ नोड और वेस्कुलर इनलार्जमेंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉज ऑफ हाइलर इनलार्जमेंट, उसको आप CECT से डिफरेंस कर सकते हो कैसे, ठीक है। तो वेस्कुलर इनलार्जमेंट का एक फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से देखना, समझना, यस ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक मैंने आपको दिखाया था, पल्मोनरी ट्रंक इतना बड़ा नहीं था जितना अब आने वाला है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो A फॉर आओर्टा, दिस इज असेंडिंग आओर्टा, ठीक है, दिस इज डिसेंडिंग आओर्टा, यहाँ पे ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट पल्मोनरी, ठीक है, और ये लेफ्ट पल्मोनरी, ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज सुपीरियर वेना कावा। तो अब CECT आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि ये आपके जो जस्ट मतलब डिवीज़न हुआ है नीचे, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस या और उसके थोड़ा आगे की डिवीज़न की बात चलती है, यहाँ पे सेगमेंटल ब्रोंकस स्टार्ट हो गए हैं, लेफ्ट साइड की ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिम्फ नोड, आप देखिए डेंसिटी में अंतर आपको दिख रहा है। तो मैंने पहले भी बोला था कि लिम्फ नोड की जो डेंसिटी है वो मसल की डेंसिटी की तरफ, ये मसल है यहाँ पे, मसल की डेंसिटी की तरह हो रही है, लेकिन ये डेंसिटी देखिए बिल्कुल बोन की तरह आ रही है, मतलब ये बहुत ही डेंस यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रास्ट इन्होंने ले लिया। लिम्फ नोड में यदि लिम्फ नोड यूजुअली कॉन्ट्रास्ट नहीं लेते हैं, तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट वाला पार्ट हो गया। तो ये आपका पल्मोनरी, अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी आर्टिक से भी डायलेटेड है। यूजुअली क्या होता है, या तो इक्वल हो सकती है या तो पल्मोनरी आर्टरी आर्टा से साइज में कम ही होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर्टिक डायमीटर से भी ये डायमीटर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेड है, तो यहाँ पे कारण तो क्या हुआ, अगेन सेम चीज़, मैंने क्या बोला, हाइलर इनलार्जमेंट। बट अब यहाँ पे कॉज लिम्फेनोपैथी नहीं है, यहाँ पे कॉज क्या है, पल्मोनरी आर्टरी इनलार्जमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप CECT की जगह आप क्या करोगे, CTP, ठीक है, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, या अदर वेसल्स की बात करें तो CTA भी आप उसको बोल सकते हो, CT
एंजियोग्राफी है वहाँ पे। तो आप एक डाई डालते हो वेन के थ्रू, जो पेरिफेरल वेन्स होती है यहाँ पे, पेरिफेरल वेन से या फिर सेंट्रल वेन से भी कई बार डाल सकते हो, मेनली पेरिफेरल वेन से डाली जाती है। तो डाई डाल के और फिर लगभग 15 सेकंड बाद भी आप देख लेते हो उसको, 15 सेकंड बाद आपको यहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स दिख जाएगी। चलिए यहाँ पे HRCT का क्या यूज़ होता है, HRCT आप पैरेन्काइमल चेंजेस भी आप यहाँ पे साथ में देखने हो आपको, तो साथ में आप HRCT करवा लो और साथ में CTPA करवा लो। यहाँ पे CCT की आपको नीड नहीं होगी। तो HR कट्स ऐसा भी बोला जाता है, एक ऐसा भी कट्स होता है, तो CTPA विद HR कट्स या CCT विद HR कट्स ऐसे भी बोला जाता है। तो HR कट्स, तो HR कट आपको पल्मोनरी चेंजेस आपको देखने होते हैं, सॉरी पैरेन्काइमल चेंजेस आपको देखने होते हैं, तो आप साथ में करवा सकते हो। लास्ट है आपका मेलिग्नेंसी, ठीक है। तो इसका एक पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मेलिग्नेंसी हाइलर मास की बात कर रहे हैं, हाइलर मास की अपन बात कर रहे हैं, मेलिग्नेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइलर डेंसिटी होगी और भी डेंस होती है, और साथ में आपको यहाँ पे, ठीक है, क्या दिखता है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। ये देखिए पिक्चर है, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे दिस इज राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, डिवीजन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, अपन थोड़ा सा आगे आ गए। तो यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मेन ब्रोंकस से भी आगे वाला पार्ट है, इंटरमीडिएट और कहीं पे पार्ट है, ठीक है। इसको भी छोड़िए, इसको मैं आगे एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे एक डेंस ऐसे दिख रहा है, तो जस्ट हाइलम के पास ही, मतलब जस्ट हाइलम को टच ही हो रहा है। यहाँ हार्ट आ गया लेकिन हाइलम को टच ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये मार्जिन्स होते हैं यहाँ पे। तो मार्जिन्स इर्रेगुलर बोलते हैं, यहाँ पे इर्रेगुलर मार्जिन्स आपको साथ में मिलेंगे, मतलब सेरेटेड या मतलब मार्जिन्स जो है वो इस तरह से इर्रेगुलर मार्जिन्स से रहते हैं। तो दिस इज अगेन, इसको आप हाइलर इनलार्जमेंट में ही काउंट करते हो, लेकिन अब यहाँ पे इनलार्जमेंट का कोज क्या हो गया, यहाँ पे CA। तो CA लंग मेन कोज हो गया। तो आप इसमें याद रखिए इसको कि जो मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रल मासेस होते हैं वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, लार्ज सेल कार्सिनोमा के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मेनली जो सेंट्रल मास होते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा के होते हैं, लेकिन मेनली ये वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लार्ज सेल वाला भी होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूमोनाइटिस भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा केविटेटिंग मास का एग्जांपल मैं आपके यहाँ पर दूँ तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा केविटेट भी करता है, तो उसको भी आप यहाँ पे, ये जो मास आपको दिखाया था मैंने अभी, ये साथ में केविटी भी बीच में हो सकती है, केविटेशन भी साथ में मिल सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे जो लिम्फ नोड की मैंने बात की थी, तो कैल्सिफाइड लिम्फ नोड का DD यहाँ पे बनता है। ये जो लिम्फ नोड मैंने आपको बताए थे अंदर है, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन साथ में होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, मैं एक फोटो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लिम्फ नोड कैल्सिफिकेशन साथ में आपको मिलेगा, जो मैंने फोटो बताया था, लिम्फ नोड आपको बताए थे, तो साथ में कैल्सिफिकेशन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो ये है, ये वाइट, ये आपको वाइट यहाँ पे दिख रहा है, ये लिम्फ नोड है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन की जो इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग बोन की डेंसिटी की तरह हो गई। इसको आप भूल जाइए, कॉन्ट्रास्ट इमेज इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये बोन से अपन को इसको आइडेंटिफाई करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो इसकी डेंसिटी, तो कैल्सिफिकेशन आपका यहाँ पे हो गया। तो कैल्सिफाइड लिम्फ नोड यूजुअली, आप इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, कैल्सिफाइड लिम्फ नोड यूजुअली ग्रेनुलोमेटस डिजीजेज में मिलता है, ग्रेनुलोमेटस डिजीज में मिलता है। तो ग्रेनुलोमेटस डिजीज नाम आते हैं, आप बता दोगे कि यस, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मा हो गया, सिलिकोसिस हो गया, सार्कोडोसिस हो गया, और एनटीएम भी कह सकते हो टीबी के साथ में। तो टीबी, हिस्टोप्लाज्मा, सिलिकोसिस एंड सार्कोडोसिस, ये ग्रेनुलोमेटस डिजीज होती है, यहाँ पे ग्रेनुलोमास बनते हैं, मतलब, ठीक है। तो उनके अंदर कैल्सिफाइड लिम्फ नोड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हाइलर चेंजेस या हाइलर इनलार्जमेंट की अपन ने बात की। तो इसमें हाइलर पैराहाइलर मास हो गई, वेस्कुलर लीजन हो गई, एंडोब्रोंकियल लीजन्स भी यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा हाइलर एडिनोपैथी, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इन्फेक्टिव भी होता है, और CA जो है मेट्स होते हैं, उस कारण से भी हाइलर एडिनोपैथी मिल सकती है, उस कारण से भी साइज बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो अपना ब्रोंकियल डिवीज़न होता है वो कैसे होता है, जो अपन ट्रेकिया से लेके जो सेगमेंटल ब्रोंकस तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक लंग, अपन जो लंग विंडो या लंग पढ़ते हैं, जब विंडोज अपन कट सेक्शंस अपन लंग्स जो CT के अंदर देखते हैं, वो किस तरह से रीड उसको करते हैं।